हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, जो आपके हिंदी में हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो हिंदी का एक महा मैराथन क्लास है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा उसका 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही 100 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का उठाकर देख लीजिए, जो मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा हर साल इसी 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन 100 क्वेश्चन पूरे हैं, आपको क्या करना होगा, थोड़ा पैसेंस के साथ सभी क्वेश्चन को पढ़ना होगा, तभी आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग पैसेंस नहीं रखेंगे, इन पूरे क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तो 10 नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में बहुत सारे टॉपिक है जो हमेशा आते हैं, लेकिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अब की बार हमें हिंदी में 95 प्लस पार करना है, ठीक है। 100 में 95 प्लस पार, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये 10 नंबर का आता है। अगर आप 10 नंबर ऐसे मिस कर देंगे तो अब तो आप बहुत कम नंबर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, ठीक है। एक मैराथन क्लास है, पानी वानी लेकर बैठिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है ताकि आपको नींद ना आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हेडिंग डाला हुआ है क्लास 12 हिंदी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बस ये 100 प्रश्न पढ़ लो, ये 100 प्रश्न पढ़कर जाना, 10 नंबर आपको बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम सभी को पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है। देखिए हम हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो देखिए विनय पत्रिका किस काल की रचना है, तो बताइए विनय पत्रिका किस काल की रचना है। का है आदिकाल, खा है भक्ति काल, गा है रीतकाल, खा है आधुनिक काल। तो देखिए जो विनय पत्रिका है ये भक्ति काल की रचना है, इसको तुलसीदास जी ने लिखा था, ठीक है। तो तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे, तो विनय पत्रिका जो है भक्ति काल की रचना है, ठीक है। सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। दूसरा देखिए, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो देखिए साहित्य लहरी जो है इसके रचयिता है सूरदास जी, ठीक है। तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, बाकी जो है ये नहीं है। सूरदास जी साहित्य लहरी के रचयिता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, यानी कि किसके सुकुमार कवि हैं। का है प्रकृति के, खा है श्रृंगार के, गा है ज्ञान के, घा है भक्ति के। तो देखिए ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। कहा गया है सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो का वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यानी कि इनमें से किस रचना को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। का है रामचरितमानस, खा है पद्मावत, गा है पृथ्वीराज रासो, घा है रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। देखिए पृथ्वीराज रासो को, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। का है पृथ्वी पुत्र, खा है परशुराम की प्रतीक्षा, गा है ऐसा कोई घर आपने देखा है, और घा है स्वर्ण किरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, परशुराम की प्रतीक्षा। देखिए जो परशुराम की प्रतीक्षा है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आप लोग साथ में वीडियो को देखते हुए चलिएगा, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आपको पता है वो कमेंट करके बता दिया कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे आपको कितना क्वेश्चन पता है। 6 नंबर देखिए, यामा रचना है, यामा इसमें इनमें से किसकी रचना है। का है जयशंकर प्रसाद की, खा है महादेवी वर्मा की, गा है अज्ञे की, और घा है सुमित्रानंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये तो सिंपल सा है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है,
मैंने आपको पहले ही बताया था तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास कर दीजिए। ठीक है, 8 नंबर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अब देखिए इनका चैप्टर भी हमारे हिंदी में है, तो अगर इनकी रचना हम नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी रचना इसमें से कौन सी है, तो मैंने बताया है वैदेही बनवास जो है ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो इनमें से जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है वो है वैदेही बनवास। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वैदेही बनवास काव्य कृति है। देखिए वैदेही बनवास अभी मैंने बताया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, लेकिन ये किस प्रकार का काव्य है? का है खंड काव्य, खा है मुक्तक काव्य, गा है महाकाव्य, घा है चंपू काव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, महाकाव्य। देखिए वैदेही बनवास जो है ये एक महाकाव्य है। 10 नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, वो भी ब्रज भाषा में? लिखा तो सभी को उन्होंने है, लेकिन ब्रज भाषा में किसको लिखा? का है चित्राधार, खा है कामायनी, गा है लहर, खा है आंसू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चित्राधार। देखिए इनमें से जो चित्राधार है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। 11 नंबर देखिए, पपीहो की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? पपीहो की वह पीन पुकार ये किसकी पंक्ति है, यानी कि किसकी कविता में से लिया गया है? तो वो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता में से लिया गया है, पपीहो की वह पीन पुकार। ठीक है, ये सुना होगा आपने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर देखिए, रसिक प्रिया रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? मैंने आपको बताया था केशवदास जी की रचना है। ठीक है, तो रसिक प्रिया जो है ये केशवदास जी की रचना है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी काव्य कृति है? का है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे की, खा है हरिवंश राय बच्चन की, गा है गिरिजा कुमार माथुर की और खा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे की। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी की रचना है। 14 नंबर देखिए, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा काल है जिसको हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं? का है आदिकाल, खा है भक्ति काल, गा है रीति काल, घा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भक्ति काल। देखिए भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं, तो 14 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। और जो रीति काल है इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 15 नंबर देखिए, लहर के रचनाकार हैं, मैंने बताया जयशंकर प्रसाद जी। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल हैं, सिर्फ आपको देखने से ही आप उसका आंसर बता देंगे, क्योंकि अगर आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा। ठीक है, तो जितने भी कवि और लेखक आपके चैप्टर्स में हैं उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए, उनसे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में। ठीक है, 16 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सी ग्रंथ है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है? ठीक है, का है हुंकार, खा है धूप के धान, गा है कालजयी, खा है चित्राधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का हुंकार। देखिए हुंकार जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो का वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? का है वर्ष 1970 में, खा है वर्ष 1971 में, गा है वर्ष 1972 में, घा है वर्ष 1974 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, वर्ष 1972 में। रामधारी सिंह दिनकर जी को वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 18 नंबर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। इसमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की है? आप में हिंदी में ये चैप्टर है। ठीक है, इनका पवन दूती का। तो का है रस कलश, खा है युगांतर, गा है ग्राम्य, घा है हुंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का रस कलश। रस कलश देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। 19 नंबर देखिए, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो इकलौते ऐसे कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, तो ये ग वाला ऑप्शन राइट होगा। 20 नंबर देखिए, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? यानी कि पारिजात जो है ये किस कवि के गीतों का संकलन है? का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गा है महादेवी वर्मा, घा है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो पारिजात जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के गीतों का संकलन है। ठीक है, गीतों को इकट्ठा करके पारिजात बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है रामचंद्र शुक्ल ने, गा है रामकुमार वर्मा ने, घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया वो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो है कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, 23 नंबर देखिए, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 719। देखिए जो बिहारी सतसई है इसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, तुक्का वाला ऑप्शन राइट होगा। 24 देखिए, खलिक बरी के रचयिता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खलिक बरी के रचयिता कौन है, तो अमीर खुसरो जी इसके रचयिता है, तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये किसकी काव्य कृति है। ठीक है, तो का है गजानन माधव मुक्तिबोध की, खा है रामधारी सिंह दिनकर की, गा है गिरजा कुमार माथुर की, और घा है धर्मवीर भारती की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 26, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी। बस सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। कब हुआ इनका संपादन, 1943 में। 43 में भी तार आता है, तार में भी ता और आता है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तुक्का वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के कवि नहीं है, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं है। का है सूरदास, खा है कुंभनदास, गा है तुलसीदास, घा है कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तुलसीदास। देखिए इनमें से जो तुलसीदास जी हैं ये अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली बताते हुए चल रहा हूं। नोट करना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है। अगर आप 10-15 क्वेश्चन देखकर चले जाएंगे तो वैसे नंबर भी आ जाएगा। फुल देखेंगे तो 10 में 10 क्लियर रहेगा। ठीक है, 28 नंबर देखिए, कबीर के गुरु का नाम था। यानी कि कबीर के गुरु का नाम क्या था बताइए, तो कबीर जी के गुरु का नाम मैंने बताया था रामानंद था। ठीक है, तो एक गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किस युग के कवि हैं, बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी जो हैं हमारे चैप्टर में भी हैं, ये किस युग के कवि हैं, तो ये है द्विवेदी युग के। गा वाला ऑप्शन राइट होगा। 30 नंबर देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यानी कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है इसमें से। ठीक है, तो देखिए यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्रकाशन वर्ष देना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को हम कट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यहां पर ऑप्शन गलत लिख दिए गए हैं, तो आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो उर्वशी पर। ठीक है, उनकी जो रचना उर्वशी है इस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत भारती की रचना विधा है। यानी कि भारत भारती जो है ये किस विधा की रचना है। विधाएं बहुत सारी है, कहानी, उपन्यास, नाटक। ठीक है, लेकिन ये किस विधा की है, देखिए का है कहानी, खा है उपन्यास, गा है नाटक, घा है काव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, काव्य। देखिए भारत भारती जो है ये एक काव्य है। ठीक है, काव्य रचना है, तो ये घा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर हमारा, रीतिकाल का काव्य है। यानी कि इनमें से कौन सा काव्य है जो रीतिकाल का है। का है पृथ्वीराज रासो, खा है रामचंद्रिका, गा है कामायनी, घा है विनय पत्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रामचंद्रिका। देखिए इनमें से जो रामचंद्रिका रचना है ये रीतिकाल का काव्य है। ठीक है, समझ में आया। 34 नंबर, तोड़ती पत्थर रचना है। यानी कि तोड़ती पत्थर जो है ये किसकी रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो ये खा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं। अब देखिए ये दोनों जो रचनाएं हैं इसको किसने लिखा है, इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। तो ये उल्टा सीधा भी पूछ लिया जाता है। अगर आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपको ये पता है कि ये रचना जयशंकर प्रसाद जी की है तो ये भी पता होना चाहिए किस युग के कवि हैं। तो छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, देखिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। तो ये तो सभी को पता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि जो चिदंबरा है उनकी रचना, इस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है। यानी कि जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, इसमें एक श्रद्धा सर्ग है। तो ये किस सर्ग के बाद ये है। का है आशा सर्ग, खा है चिंता सर्ग, गा है काम सर्ग, और घा है लज्जा सर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आशा सर्ग। ठीक है, जो कामायनी में श्रद्धा सर्ग है वो आशा सर्ग के बाद है।
38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से रीतिकाल की कृति है, इसमें से कौन सी रचना है जो रीतिकाल की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का रसमंजरी। देखिए रसमंजरी जो है ये रीतिकाल की रचना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 39 नंबर देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। अब इसको तो मैं पहले भी बता चुका हूं और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और गा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, यानी कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहा है ब्रज भाषा, कहा है भोजपुरी, कहा है अवधी, कहा है खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अवधी में, ठीक है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना जो है वो अवधी भाषा में की है, ठीक है। श्री रामचरितमानस के बारे में आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, बताइए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो किस काव्य को कहा जाता है। तो भक्ति काव्य। देखिए स्वर्ण युग हम भक्ति काल को कहते हैं, तो स्वर्ण युग किसको कहेंगे, भक्ति काव्य को कहेंगे, ठीक है। तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। 42 नंबर देखिए, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे था, बताइए प्रेमाश्रयी जो सूफी काव्यधारा था उसका संबंध किससे था। कहा है कृष्ण भक्ति, कहा है सगुण भक्ति, गा है निर्गुण भक्ति और कहा है राम भक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का निर्गुण भक्ति, ठीक है। जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध है वो निर्गुण भक्ति से था, तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल में लिखा गया। कहा है सूरदास, कहा है पद्मावत, गा है बीसल देव रासो, कहा है आंसू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बीसल देव रासो। देखिए जो पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, ये सब जो रचनाएं रासो वाली हैं ये सब आदिकाल में ज्यादातर की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मैंने बताया था तार सप्तक के आगे तावरा आता है और 1943 है, क्योंकि 1943 में भी देखेंगे तो तावरा 43, ठीक है। तो तावरा आगे आया, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा सन 1943 में, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी, यानी कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी। कहा है केशव दास ने, कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गा है श्याम सुंदर दास ने, घा है रत्नाकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी, ठीक है। 46 नंबर देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, किसको नहीं मिला इसमें से। कहा है सुमित्रानंद पंत को, कहा है मैथिली शरण गुप्त को, गा है रामधारी सिंह दिनकर को और घा है महादेवी वर्मा को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मैथिली शरण गुप्त को। देखिए इनमें से जो कवि का नाम दिया गया है, इसमें जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, आधुनिक युग की मीरा है, सभी को पता है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम महादेवी वर्मा जी को ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियोध का जन्म स्थान है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं, हमारे में चैप्टर भी है, आपने पढ़ा होगा इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जन्म स्थान है निजामाबाद, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। हरियोध जी जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इनका पूरा नाम है, इनका जन्म स्थान निजामाबाद में है, यानी कि निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 49 नंबर, साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं, साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन है। कहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना जो द्विवेदी युग की नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि आंसू जो है ये किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की, और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। तो जो आंसू होगा ये छायावादी युग की रचना है, द्विवेदी युग की नहीं है, बाकी सब द्विवेदी युग की रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, रूनकता नामक स्थान संबंधित है, बताइए रूनकता नामक स्थान किस कवि से संबंधित है। कहा है जयशंकर प्रसाद, कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है कबीर, घा है सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सूरदास। रूनकता नामक स्थान जो है ये सूरदास जी से संबंधित है, यानी कि इनका जन्म वहीं पर हुआ था ऐसा माना जाता है, ठीक है। 52 नंबर, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो ये सिंपल सा राम बोला, ठीक है, घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, इसमें से कौन सी रचना है जो भक्ति काल की है, बताइए।
तो मैंने बताया कि तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं, तो विनय पत्रिका, शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो घ वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, जो विनय पत्रिका है ये भक्ति काल की रचना है। जो पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की है, साकेत जो है ये द्विवेदी युग की है, कामायनी छायावादी युग की है, तो ये भक्ति काल की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं? का है तुलसीदास, खा है तुरदास, सूरदास, गा है नंददास और घा है कबीरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ कबीरदास। देखिए इनमें से जो कबीरदास जी हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जो जायसी जी का पद्मावत है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया था अवधी में। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा, 55 का खा। जो जायसी का पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, आदिकाल के रचनाकार हैं, इनमें से कौन से रचनाकार आदिकाल के? तो देखिए नाम से स्पष्ट है, नरपत नाल्य। ठीक है, ये आदिकाल के रचनाकार हैं। इनका नाम ही थोड़ा अलग होगा, मतलब इनके नाम में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, पहले के नाम है, बाकी अब जो नए नए नाम है वो कुछ इस प्रकार के होंगे जैसे 3 लिखा है। ठीक है, 57 नंबर देखिए, अमीर खुसरो कवि हैं, ये किस काल के कवि हैं? देखिए खुसरो आ गए तो ये भी आदिकाल के कवि होंगे। ठीक है, तो 57 का वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, दोहा कोश के रचनाकार हैं, तो दोहा कोश के रचनाकार कौन है? देखिए सरहपा, दोहा कोश के रचनाकार सरहपा है, एक ही वर्ड में आपको बोल देना है। 59 नंबर देखिए, आदिकाल का एक अन्य नाम भी है, वो क्या है? का है स्वर्णयुग, खा है सिद्ध सामंत काल, गा है श्रृंगार काल, घा है भक्ति काल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा सिद्ध सामंत काल। देखिए आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जानते हैं, स्वर्णयुग को हम भक्ति काल, श्रृंगार काल को हम रीत काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्णयुग, ऐसे। ठीक है, 60 नंबर देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? का है निबंध, खा है उपन्यास, गा है रेखा चित्र, खा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा उपन्यास। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये आप लोग नाम से मत सोचिएगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें आत्मकथा ऐड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो रचना है ये एक उपन्यास है, तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। 61 नंबर देखिए, कला और संस्कृति के लेखक कौन है बताइए? कला और संस्कृति, का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और घा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए कला और संस्कृति के जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो का वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ये 61 नंबर क्वेश्चन है, अभी भी हमें 39 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अभी भी क्वेश्चन है क्योंकि हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि एक मैराथन क्लास है 12th हिंदी का। ये 100 क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा, तभी 10 में 10 आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, यानी कि मेरे पिताजी जो है एक संस्मरण रचना है, इसके लेखक कौन है? का है हरिशंकर प्रसाई, खा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, गा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, घा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मेरे पिताजी इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। 63 नंबर देखिए, भारत की एकता के लेखक कौन है? ये तो सबको पता होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, क्योंकि ये आप में चैप्टर भी है, इनका जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 64 देखिए, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो मैंने बताया था इसके लेखक गे जी हैं, जो सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन गे हैं, इन्होंने अरे यायावर रहेगा याद है इसकी रचना की थी। ठीक है, 65 नंबर देखिए, द्विवेदी युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक द्विवेदी युग के हैं बताइए? का है सदल मिश्र, खा है मोहन राकेश, गा है सरदार पूर्ण सिंह, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो 65 का गा वाला ऑप्शन सही होगा, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देखिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? ये तो सभी जानते होंगे क्योंकि आपके 12th हिंदी में चैप्टर भी है। ठीक है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए 12th में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेखक हैं, इनका जीवन परिचय भी आता है, इनकी रचनाएं पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 67 नंबर देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, तो सबको पता है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है, इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया था?
का है आनंद कादम्बरी, खा है दिनमान, गा है साप्ताहिक हिंदुस्तान और घा है आजकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आनंद कादम्बरी। ठीक है, जो आनंद कादम्बरी पत्रिका है इसका प्रकाशन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया था। 69 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, इसमें से कौन सी रचना है जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं? का है सदाचार का ताबीज, खा है साहित्य का श्रेय और प्रेय, गा है मेरे विचार और घा है मंथन। तो इसका मंथन इस प्रकार से लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, मेरे विचार। देखिए मेरे विचार जो है इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 70 नंबर, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कुटज के लेखक कौन है? तो ये तो सिंपल सा है, इसके लेखक कौन होंगे? 70 का गा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए कुटज इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उसके भी लेखक वही है। तो बहुत सारी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। 71 देखिए किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा था? ठीक है, का है इंदुमती, खा है नहुस, गा है आलोक पर, घा है अपनी खबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का इंदुमती। देखिए इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं और ये प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है, 72 नंबर देखिए, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए प्रताप एक पत्रिका है, इसको किसने संपादित किया था? तो प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार प्रवाह के लेखक कौन है? ठीक है, 73 विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं दी हैं और इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इनकी रचनाओं को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो 73 का गा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मृगनयनी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा जी। तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा कि मृगनयनी उपन्यास जो है इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी है। ठीक है, 75 देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है राम प्रसाद निरंजनी, खा है लल्लू लाल, गा है सदल मिश्र और घा है इंसा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा इंसा अल्लाह खां। ठीक है, जो रानी केतकी की कहानी है इसके लेखक इंसा अल्लाह खां जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से मेरे विचार कृत के लेखक हैं। अभी मैंने आपको बताया था मेरे विचार के लेखक कौन है। देखिए थोड़ा घुमा फिराकर क्वेश्चन दे दिया गया है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं मेरे विचार के लेखक। तो क्वेश्चन भी घुमा फिराकर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 77 नंबर देखिए, कल्पलता निबंध संग्रह है, यानी कल्पलता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चैप्टर आपके हिंदी में है, उनको पढ़ लीजिएगा, उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिएगा। रचनाएं पढ़ने से बेनिफिट ये होगा कि इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे उसका आंसर आप आसानी से लिख देंगे। ठीक है, तो ये था 77 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है श्याम सुंदर दास, घा है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ बालकृष्ण भट्ट। देखिए 100 अजान एक सुजान के लेखक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी चट्टान की रचना विधा है। आखिरी चट्टान जो है ये किस विधा की रचना है? का है संस्मरण, खा है यात्रा वृत्तांत, गा है उपन्यास, घा है कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, आखिरी चट्टान जो है ये एक यात्रा वृत्तांत रचना है। ठीक है, 80 नंबर देखिए, शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है, यानी कि शिकायत मुझे भी है, इस निबंध को किसने लिखा था? तो हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। घा वाला ऑप्शन राइट होगा। 81 नंबर देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब क्वेश्चन हमेशा आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? का है लल्लू लाल, खा है सदा सुखलाल, गा है सदल मिश्र, घा है इंसा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा सदल मिश्र। देखिए नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा और आधुनिकता इसके लेखक कौन है? का है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, ये भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं। भूले बिसरे चेहरे इसके रचयिता कौन है? देखिए ये एक रेखा चित्र विधा की रचना है। अगर पूछा जाए कि भूले बिसरे चेहरे किस विधा की रचना है तो रेखा चित्र है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? का है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, खा है अमृत राय, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और घा है राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, ये भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं। 84 नंबर देखिए, हरिशंकर परसाई की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है? का है कल्प वृक्ष, खा है धरती के फूल, गा है तब की बात और थी, और घा है मेरे विचार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तब की बात और थी। ये जो रचना है ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बताइए, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं ये किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है प्रगतिवादी युग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। देखिए, सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86 नंबर, वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? का है मथुरानाथ शुक्ला, खा है दौलत राम, गा है रामप्रसाद निरंजनी, और घा है ज्योतिरीश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, ज्योतिरीश्वर। देखिए, वर्ण रत्नाकर जो है इसके लेखक ज्योतिरीश्वर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीदिलास के रचनाकार कौन है? चीदिलास, का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है हरिशंकर परसाई, और घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, चीदिलास जो रचना है इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, रसज्ञ रंजन कृत के लेखक कौन है? रसज्ञ रंजन बताइए, का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, रसज्ञ रंजन जो रचना है इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। 89 नंबर देखिए, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हंस पत्रिका के संपादक सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। ठीक है, तो एक घा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, मेरी असफलताएं जिसके लेखक है बाबू गुलाब राय, ये किस विधा की रचना है? का है जीवनी साहित्य, खा है कहानी, गा है डायरी, और घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, आत्मकथा। देखिए, मेरी असफलताएं जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है, और अगर पूछा जाए ये किस लेखक की रचना है तो बाबू गुलाब राय जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 के बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे 92 को। ठीक है, क्योंकि 91 में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो 91 पर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, आप लोग बताइएगा कि कल्प वृक्ष जो है ये किसकी रचना है? देखिए, कल्प वृक्ष, ठीक है, ये किसकी रचना है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए 92 नंबर देखिए, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। पृथ्वी पुत्र जो है ये किसका निबंध संग्रह है? का है सरदार पूर्ण सिंह, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है हरिशंकर परसाई, और घा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो पृथ्वी पुत्र जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, लेकिन कल्प वृक्ष किसकी रचना है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 93 नंबर देखिए, पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? पवित्रता, का है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है सरदार पूर्ण सिंह, गा है हरिशंकर परसाई, घा है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सरदार पूर्ण सिंह। देखिए, पवित्रता जो निबंध है इसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह जी। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, मोहन राकेश रचनाकार है किस युग के? जो मोहन राकेश जी हैं ये किस युग के रचनाकार हैं? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है शुक्ल युग, और घा है शुक्लोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, शुक्लोत्तर युग। देखिए, जो मोहन राकेश जी हैं ये शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार उनकी किस रचना पर प्राप्त हुआ? का है गणेश पर, खा है चिदलास पर, गा है समाजवाद पर, और घा है आर्यों का आदि देश पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, समाजवाद पर। देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद जी को उनकी रचना समाजवाद पर मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 96 देखिए, दी मैडमैन पगला, दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है रायकृष्ण दास, गा है डॉक्टर संपूर्णानंद, और घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रायकृष्ण दास जी ने। ठीक है, तो द मैडमैन का पगला नामक नाम से हिंदी में अनुवाद रायकृष्ण दास जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, रिपोर्ताज के लेखक कौन है? रिपोर्ताज जो है इसके लेखक कौन है? का है जयशंकर प्रसाद, खा है विष्णुकांत शास्त्री, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, विष्णुकांत शास्त्री। देखिए, रिपोर्ताज जो है इसके लेखक विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखिए, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? संयोगिता स्वयंवर बताइए। का है जयशंकर प्रसाद, खा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गा है श्रीनिवास दास, और घा है रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्रीनिवास दास जी। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर के नाटक के लेखक श्रीनिवास दास जी हैं।
अगर पूछा जाए संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है तो ये नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को पता भी होगा। ठीक है, का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है प्रेमचंद, गा है हरिशंकर परसाई और घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हरिशंकर परसाई। ठीक है, निंदा रस जो है इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधाचरण गोस्वामी, घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो यहीं पर हमारा 100 जो क्वेश्चन हिंदी साहित्य का है वो फिनिश होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्लास 12 हिंदी के 100 सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखिए, इन 100 क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है, तभी आप 10 में 10 लेकर आ पाएंगे। नहीं तो आप क्वेश्चन अगर हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों का नहीं पढ़ेंगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उसी में से आएगा। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा पूरा क्वेश्चन ध्यान से, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो कितने बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी मैराथन क्लासेस ला सकूं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।